प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको कुंडली में ऐसे कौन से भाव है जिसमें बुध अपने विशेष शुभ प्रभाव देने का कार्य करता है और बुध के सकारात्मक प्रभावों से व्यक्ति को बुद्धि, ज्ञान, चतुराई और साथ ही साथ धन की प्राप्ति होती है। आज मैं आपको इसी से जुड़ी जानकारी देने वाला हूं। आपकी कुंडली में बुध कहाँ है उससे भी आप ध्यानपूर्वक देखें। लेकिन हाँ, उससे पूर्व एक बात को आपको समझ लेना चाहिए, जो आप अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगी कि बुध एक ऐसा ग्रह है जो जिस ग्रह के साथ में बैठता है वैसे स्वरूप को धारण कर लेता है। बुध के लिए एक बालक बालक का विचार होता है, या बुध को बालक के समान कहा गया है, एक राजकुमार के समान कहा गया है, जो जल्दी ही किसी भी बात से गुस्सा भी हो जाता है और जल्दी ही अपने स्वभाव में परिवर्तन भी कर लेता है। और बुध एक ऐसा ग्रह है जिसे अन्य की गाइडेंस की बहुत आवश्यकता है। अन्य के गाइडेंस के बिना बुध ढंग से काम नहीं कर पाता। इसीलिए कहा जाता है कि बुध अगर किसी बलवान ग्रह के साथ बैठा हो, किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ हो, तो ऐसा बुध फिर भी आपको ज्यादा अच्छे प्रभाव देता नजर आएगा, आपको ज्यादा शुभ प्रभाव देता नजर आएगा। और उसमें भी बुध को अगर आपको देखना है कि कुंडली में शुभ है या अशुभ, तो एक छोटा सा सूत्र है कि बुध अगर सूर्य के आगे बैठा है, मतलब सूर्य जहां है उससे आगे वाले भाव में या आगे अगर बुध बैठा है, तो ऐसे बुध के प्रभाव आप फिर भी अच्छे जीवन में देख पाएंगे। ऐसे बुध के बलवान प्रभाव नजर आएंगे। भाव आदि निर्भर करेगा, उसकी बात आगे बता रहा हूं। लेकिन पहला विचार ये कि बुध अगर सूर्य से आगे बैठा है तो ऐसा बुध शुभ है, सकारात्मक प्रभाव देने की स्थिति में है। और यही बात अगर आप बुध के पीछे लगा लेंगे कि बुध अगर सूर्य के पीछे है तो ऐसे बुध के प्रभाव थोड़े कम मिलते हैं, ज्यादा प्रयासों के बाद मिलते हैं या थोड़े कमजोर मिलते हैं। तो इतना आपने विचार कर लिया। अब हम आते हैं बुध ग्रह की स्थिति पर और ग्रहों के प्रभाव पर। सबसे पहले इस बात को देखिए कि बुध अगर लग्न में ही बैठा है, पहले भाव में ही बैठा है, तो ऐसे बुध को अच्छा कहा जा सकता है। यहां पर भी निश्चित बात यही है कि निर्भर करेगा कि बुध कुंडली में कहा है। अगर यही बुध मतलब लग्न में है, लेकिन मान लो किस ग्रह के साथ में है उस पर बात कर रहा हूं मैं यहां पर। अगर बुध मान लो मंगल जैसे ग्रह के साथ में है, या फिर मैं कहूं कि केतु जैसे ग्रह के साथ में है, राहु के साथ में भी बुध थोड़ा कंफ्यूजन में वाला प्रभाव में आ जाता है। तो बुध जब भी ऐसे ग्रहों के साथ में आएगा जिनके साथ में बुध का प्रभाव उतना अच्छा नहीं होता, तो आप एक ही बात देखेंगे कि ऐसे बुध के कारण व्यक्ति को जितना अच्छा आगे बढ़ने के अवसर मिलना चाहिए, जितनी बुद्धि या बौद्धिक स्तर मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलेगा कि मन में अशांति और चिंता जरूर देखने को मिलेगी। तो इसीलिए इस बात का विचार कीजिए कि बुध अगर लग्न में है, शुभ ग्रह के प्रभाव में है, तो ऐसा बुध व्यक्ति को मल्टीटास्किंग वाला बनाता है। एक से अधिक कार्यों को व्यक्ति एक साथ करता है। मैनेजमेंट क्षमता अच्छी होती है, कार्य कुशलता भी होती है, वाणी में एक तेज होता है, और ऐसे व्यक्ति की वाणी प्रभावशाली होती है। ऐसा व्यक्ति जिसको जो बोलता है वो व्यक्ति को मानना पड़ता है, या ऐसे लोगों की बात मतलब ऐसे व्यक्ति की बात बहुत से लोग सुनते हैं, मानते हैं। अच्छा सलाहकार होगा, ज्ञानवान होगा, ये सब बातें बुध के साथ जुड़ जाएंगी। तो इसीलिए अगर बुध आपकी कुंडली में आप देखते हैं कि लग्न में पहले भाव में बैठे हुए हैं, हाँ ये विचार करना होगा कि अष्टम भाव के स्वामी होकर बैठे तो फिर प्रभाव में अंतर आएगा। वो फिर अन्य दृष्टि से खराब होगा। बुध के लिए अच्छा है, लेकिन अन्य दृष्टिकोण से देखेंगे तो बुध के प्रभाव कमजोर या थोड़े से नकारात्मक जरूर मिल पाएंगे। बाकी अगर ओवरऑल अगर आप देखें तो लग्न स्थित बुध व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, एक से अधिक मार्गों से धन कमाने के लिए प्रेरित करता है, और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करता है। तो इसीलिए इस बुध को अच्छा कहा गया है। अगर बुध कुंडली के दूसरे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छी प्रभावशाली वाणी रखने वाला होता है। अब देखो यहाँ पर पापक ग्रह का प्रभाव उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि फिर गुस्से में बोल देना, मुंह फट हो जाना और कुछ भी बोल देने वाला स्वभाव आ जाएगा, जिससे अन्य से तालमेल खराब हो सकते हैं और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुंडली का कोई कारक ग्रह या शुभ, अब जैसे सूर्य भी हुआ तो उतना खराब नहीं है। अगर सूर्य पर भी पापक ग्रह का प्रभाव आ जाए
तो खराब है। लेकिन अगर सूर्य है बुध दोनों साथ में है तो ये अच्छा योग है। ये योग व्यक्ति को धन भी देगा, सुख भी देगा, और व्यक्ति अपनी बुद्धि से, ज्ञान से धन आदि अच्छा अर्जित कर भी लेगा। यहाँ बुध होने पर धन का मैनेजमेंट भी सही होता है और चीजों को संभाल कर, हैंडल करके चलने वाला स्वभाव भी होता है, और भाग्यशाली होते हैं ऐसे जातक या जातिका, और जहां जाते हैं वहां पर समृद्धि हासिल करते हैं। और फिर वराह मिहिर ने तो कहा भी है कि जिसके भी दूसरे भाव में बुध और सूर्य दोनों बैठे हुए हो, ऐसे व्यक्ति अगर ज्योतिष के क्षेत्र में आगे बढ़े तो बड़ा नाम हासिल करते हैं। इनके द्वारा बोली गई बातें सच होती है और सामने वाले पर घटित होती है। तो इसीलिए बुध का प्रभाव अगर सूर्य के साथ दूसरे भाव में है तो अच्छा है, भले अस्त हो जाए, क्योंकि पास में होते हैं तो अस्त हो जाते हैं, लेकिन बलवान हो, अगर शुभ प्रभाव में हो तो बिल्कुल मजबूत असर देंगे। और बुध का दूसरे भाव में होना व्यक्ति को अच्छा बोलने वाला, अच्छा ज्ञानवान, अच्छा लेखक, अच्छा शिक्षक या टीचर वगैरह आप बोल सकते हैं, सलाहकार, तो ऐसा व्यक्ति होता ही है। इन सभी क्षेत्रों में व्यक्ति अच्छा नाम, अच्छा सम्मान हासिल करता है। मैनेजमेंट क्षमता अच्छी होती है, दूसरों को पढ़ाने सिखाने का गुण अच्छा होता है। तो ये सब बातें बुध के दूसरे भाव में होने पर आप देख सकते हैं। फिर बुध अगर तीसरे भाव में हो तो आप एक बात देखेंगे कि तीसरे भाव में बुध को अच्छा कहा गया है। मतलब देखो, काल पुरुष के आधार पर बुध की स्वयं की राशि आती है। यहां पर पापक ग्रह का होना अच्छा है। जरूर मंगल जैसा ग्रह आएगा तो शिक्षा में रुकावटें आएंगी। बुध के पीड़ित होने पर यह बात है कि शिक्षा में रुकावटें आती है या बाधाएं आती है, विशेषकर मंगल का प्रभाव अगर बुध पर आ जाए तो इसलिए वो थोड़ा उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन बुध अगर तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति किसी भी कलात्मक गुणों में आगे बढ़ सकता है। कोई भी मतलब व्यक्ति लेखन के कार्य में, संगीत के कार्यों में, कोई भी आर्ट से जुड़े अन्य कार्यों में आगे बढ़ सकता है, अच्छी सफलता हासिल कर सकता है इन क्षेत्रों में, और अच्छा नाम हासिल कर सकता है। बुध जब भी आप देखेंगे कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होगा तो जीवन में ऐसे व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति अपने सब कॉन्शियस ब्रेन से, मतलब एक स्मार्ट वर्ग से नाम कमाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से नाम कमाता है, ये आप देख सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल बोलिए, डॉक्यूमेंटेशन की स्किल बोलिए, ये सब व्यक्ति को अच्छी प्रदान होती है और व्यक्ति इनके द्वारा जीवन में अच्छी मात्रा में धन लाभ अर्जित कर पाता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। यहाँ बस यही है ना कि बुध पॉजिटिव हो तो और अच्छा, नहीं तो फिर वही है कि गलत संगति में लगा दे, गलत मार्गों पर ले जाए, जो कि फिर नुकसानदेह रहेगा। फिर देखिए, चतुर्थ भाव में कहा जाता है कि बुध के लिए मरण करण स्थान है, बुध के लिए उतना अच्छा स्थान नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बुध के लिए मैं ये कहूंगा कि वास्तविकता में जो जनरल प्रभाव अगर आप देखेंगे तो बुध का चतुर्थ में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। किस प्रकार कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में कम आयु से काम करने लग जाते हैं, भाग्यशाली होते हैं, और आप देखेंगे जीवन में उम्र बढ़ने के साथ में तरक्की, उन्नति प्राप्त करते जाते हैं। अगर पीड़ित भी हुआ तो शुरुआती जीवन में शिक्षा में रुकावटें आए, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति शिक्षा भी अच्छी लेता है, ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है, मैनेजमेंट क्षमता का धनी होता है, सभी चीजों को साथ लेकर चल पाता है, माता से विशेष लगाव होता है। ये सब बातें भी आप जीवन में देख सकते हैं बुध के चतुर्थ भाव में होने पर। तो इसलिए इस बुध का प्रभाव ये नहीं कहा जाएगा कि खराब होता है, बल्कि ये देखा गया कि 22वें वर्ष में ही भाग्योदय कराने वाला और 22वें वर्ष से ही व्यक्ति की उन्नति को बढ़ाने वाला ये बुध होता है, जो कि निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव प्रदान करता है। तो इसीलिए इस बुध को मैं अच्छा कहूंगा। इसका प्रभाव जो देखने को मिलता है, अब स्थिति अनुसार निर्भर करेगा किस राशि में है, किसके प्रभाव में है, लेकिन अधिकतर प्रभाव इसका शुभ आता है। पंचम में बुध को मैंने देखा है कि भले खराब नहीं कहा गया, लेकिन इसका प्रभाव उतना अच्छा नहीं आता। ठीक है, व्यक्ति के पास धन सुख सुविधा सब होंगी, व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाना चाहेगा, लेकिन एक बात देखने को मिली कि जिसके बुध पंचम भाव में होते हैं उसकी मैनेजमेंट क्षमता खराब होती है। धन को सही प्रकार से ऐसा व्यक्ति यूज नहीं कर पाता, या धन को व्यर्थ में बर्बाद करता है, खर्च करता है, और उस कारण से धन को लेकर के एक समय पर बड़ी चिंता भी करना पड़ती है। तो बस यहाँ पर यही है कि बुध के पंचम में होने पर मैनेजमेंट धन का खराब होता है। ऐसे व्यक्ति को कम आयु से ही शेयर मार्केट में, अब मतलब आज के समय पर शेयर मार्केट, पूर्व की बात करता तो मैं बोलता कि लॉटरी, सट्टा, जुआ जैसे जो क्षेत्र है वहां ऐसे व्यक्ति की रुचि बहुत रहती, धन का ऐसा व्यक्ति वहां पर नुकसान करता और कहीं ना कहीं चिंता प्राप्त करता। लेकिन यही है कि अगर बुध पंचम में हो, शुभ प्रभाव में हो, तो उतना खराब नहीं। अन्यथा ये देखा गया कि बुध पंचम में हो तो ऐसे व्यक्ति अनैतिक संबंधों में पड़ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के प्रेम संबंध एक से अधिक हो सकते हैं, शिक्षा में कई बार मिला जुला प्रभाव मिल सकता है, और पंचम में बुध के चलते आप देखेंगे कि जैसा मैंने कहा व्यर्थ में धन बर्बाद करना, वो वाला प्रभाव आ सकता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को धन को सही प्रकार से सेव करना या अन्य के हाथ में दे देना वही अच्छा रहता है। खुद के पास धन रखने पर वो बच नहीं पाते या नुकसान में चले जाते हैं, तो उससे बचना चाहिए। फिर अगर आप देखिए छठे भाव में, देखिए छठे भाव में बुध को अच्छा कहा गया है, क्योंकि काल पुरुष के आधार पर यहां भी छठे भाव में बुध की ही राशि आती है। मैनेजमेंट क्षमता का ऐसा व्यक्ति धनी होता है, धन को सही प्रकार से यूज करता है। ये जरूर है कि अगर पापक ग्रह यहाँ कनेक्शन बना ले
भले शिक्षा में रुकावटें आए छठे के बुध से, या कुछ बाधाएं व्यक्ति को कार्य में आगे बढ़ने में शुरुआती जीवन में देखने को मिले, लेकिन एक बात है कि छठे का बुध व्यक्ति को मतलब धीरे धीरे करके सभी प्रकार के चैलेंजेस से, सभी प्रकार के कंपटीशन से बाहर निकाल लाएगा और जीवन में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्रदान करेगा। ये बुध अगर छठे भाव में हो, अपनी राशि का हो या बलवान स्थिति का हो, तो जीवन में और अधिक उन्नति का प्रभाव देता है। ये देखने को मिलेगा कि ऐसे बुध वाला व्यक्ति अच्छी मात्रा में धन कमाएगा, एक से अधिक मार्गों से आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। हमेशा उसके मन में अलग अलग विचार चलते रहेंगे, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ। लेकिन अगर व्यक्ति एक जगह फोकस करे, एक स्थान पर गड्ढा करके वहां से पानी निकाल ले और फिर अन्य पर विचार करे, तो ज्यादा अच्छा रहता है। और यही मैं कहूंगा कि ऐसा व्यक्ति बुद्धिशाली है, ज्ञानवान है, अपनी बुद्धि का उपयोग करे। जल्दी ही किसी बात से घबरा जाना, चिंता करना ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में अगर आता है, तो निश्चित बात मानिए बुध थोड़ा कमजोर हो रहा है। फिर ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा बुध को बलवान करने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब आप देखते हैं छठे में बुध है, बलवान स्थिति है बुध की, है बड़े बड़े कंपटीशन, बड़े बड़े चैलेंज का सामना कराने वाली स्थिति है। लेकिन व्यक्ति कई बार क्या होता है, अन्य ग्रह के प्रभाव से जल्दी घबरा जाता है, और उसी कारण से ये होता है कि व्यक्ति कमजोर रहता है और कोई भी चीज में फिर अपने आप को नेगेटिव सोचना, नेगेटिव मानना, जब तक काम सही ना बने तब तक नेगेटिव सोचते रहना, बन जाए तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां निकालना, वो स्वभाव ना आए। बस ये बात का ध्यान रखे। बाकी ये बुध व्यक्ति के कार्य में आगे उन्नति देने वाला, आगे बढ़ाने वाला और जीवन में अच्छे लोगों का कनेक्शन बनाकर सफलता देने वाला होता है। सप्तम में आप जानते हैं बुध को उतना अच्छा नहीं कहा गया, क्योंकि सप्तम भाव विवाह से जुड़ा है, और यहां जरूर सप्तम भाव में होने पर जो बुध का मरण करण स्थान कहा जाता है कि यहां पर बुध अपने कोई अच्छे प्रभाव नहीं देता, ये बात जरूर लागू होती देखी गई है। क्योंकि देखो सप्तम में बुध है, ये बुध आप देखेंगे अधिकतर कि बलवान होने पर भी वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी कमजोरी, हालांकि पत्नी सुंदर प्रदान करता है, लेकिन कई बार खुद को ही गुप्तांगों के रोग, या अगर खराब हो शनि के प्रभाव में भी आ जाए यहाँ पर, तो वीर्य संबंधी रोग व्यक्ति को प्रदान करता है। व्यक्ति बहुत कामुक हो जाता है और कहीं ना कहीं अतिरिक्त संबंध बनने वाली स्थितियां बन जाती है। अगर शुभ ग्रह का प्रभाव है या लग्न शादी शुभ स्थिति में है, शुभ ग्रह अगर अच्छे प्रभाव में है, तो फिर उतनी दिक्कत नहीं। अन्यथा देखने को मिलता है कि ये बुध कमजोरी प्रदान करता है और व्यक्ति को कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि नकारात्मक प्रभाव ज्यादा मिल पाता है फिर इस बुध से, और वैवाहिक जीवन में, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम रहती है, अन्य से विवाद होता है जो कि और परेशानी का कारण बन जाता है। तो इसलिए इसको उतना अच्छा नहीं माना गया। अष्टम में भी बुध अच्छा प्रभाव दे सकते हैं, अगर लग्न के स्वामी ना हो, मतलब स्वयं प्रमुख ग्रह होकर अष्टम में ना बैठे, तो फिर बुध के उतने खराब प्रभाव नहीं देखेंगे। हालांकि अष्टम में बुध कोई उतने अच्छे भी नहीं है। ये बात देखेंगे कि धन की समस्या ऐसे व्यक्ति को रहती है, धन को लेकर चिंतित रहता है, बहन बुआ बेटी इन सबसे भी तालमेल में कमजोरी रहती है, मैनेजमेंट क्षमता में खराबी आती है। ऐसा व्यक्ति भी कई बार अधिक मात्रा में शेयर मार्केट में या आकस्मिक लाभ वाले क्षेत्रों में धन को लगाता है और कई बार नुकसान भी होता है। तो ये चीजें बुध के लिए खराब है थोड़ी, और नकारात्मक प्रभाव देने वाली है। बाकी ये बुध इसलिए अच्छा है कि अगर व्यक्ति किसी भी चीज को गहराई तक सीखना चाहे, सीख सकता है, ज्ञान आदि अर्जित करना चाहे, कर सकता है, इन क्षेत्रों के लिए अच्छा है। अन्यथा इसका प्रभाव भी थोड़ा कमजोर होता है, मिला जुला होता है। नवम भाव में बुध को अच्छा कहा गया है, प्रभाव अच्छा देखने को भी मिलता है। हालांकि ये देखा गया कि ऐसे व्यक्ति को कई बार पिता से तालमेल कमजोर रहे, पिता से न बने, या नवम में बुध के होने पर, या आप देखें कि व्यक्ति दूसरों की बातें उतनी ना सुने, अपने हिसाब से काम करना चाहे, अपने हिसाब से चलाना चाहे, ये बातें बढ़ सकती है। लेकिन अगर अन्य ग्रह का प्रभाव पॉजिटिव हुआ, बुध भी अच्छा अगर कारक ग्रह होकर नवम में बैठा हो, तो ये अच्छा प्रभाव देता है, व्यक्ति को लाभ भी देता है, शुभ प्रभाव भी देता है, तरक्की उन्नति के लिए अच्छा है, व्यक्ति के भाग्य के लिए अच्छा है, और इसीलिए इस बुध को अच्छा कहा जा सकता है, जीवन में सकारात्मक प्रभाव देने वाला कहा जा सकता है। तो ये बुध की स्थिति है कुंडली के नवम भाव में। ठीक है, मतलब खराब नहीं कहा जाएगा। दशम भाव की बात करेंगे तो यहां पर मैंने कहा है आपको कि बुध बहुत ज्ञान प्रदान करता है व्यक्ति को, लेकिन बस कमी ये रहती है कि ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक बोलना पसंद नहीं करता, या कई बार अपने आप में रहने वाला, अपने आप में जीवन जीने वाला हो जाता है। सामान्य कम देखा गया कि सामान्य रूप से ऐसा व्यक्ति कम बोलता है और अन्य से जुड़ता है, अच्छा जो भी कार्य वगैरह है करता है, लेकिन ये देखा गया कि अपने आप में रहकर एक नई दुनिया में व्यक्ति जीता है। वैसे सब चीजों की नॉलेज होती है, अलग अलग फील्ड में व्यक्ति को ज्ञान होता है, और अगर बुध बलवान हुआ तो निश्चित रूप से व्यक्ति अच्छा नाम सम्मान, अपने कार्य में अच्छी तरक्की हासिल कर पाता है। मल्टीटास्किंग ऐसे व्यक्ति के नेचर में होता है और व्यक्ति एक से अधिक कार्यों को हैंडल कर पाता है, ये भी देखा गया है। तो ये बुध अच्छा प्रभाव देने की स्थिति में होता है, खराब नहीं है। फिर भी बस व्यक्ति कई बार कम बोलता है, इसलिए अन्य से कम जुड़ पाता है और उस कारण से कई बार थोड़ा पीछे भी रहना पड़ता है। लेकिन व्यक्ति के कार्य अपने आप व्यक्ति के ख्याति को, व्यक्ति के नाम को बढ़ाने का काम करते हैं और व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी तरक्की हासिल कर पाता है।
फिर एकादश के बुध के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये व्यक्ति को एक से अधिक मार्ग से धन कमाने के लिए प्रेरित करता है। ये बुध थोड़ा मध्यम प्रभावी जरूर है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कई बार बिना सोचे विचारे बोल देते हैं, बिना सोचे विचारे धन लगा देते हैं, बिना सोचे विचारे धन से जुड़े निर्णय ले लेते हैं। ये बातें देखी गई, तो इसलिए थोड़ा खराब रहता है प्रभाव। लेकिन अगर व्यक्ति कोई भी काम सोच विचार कर करता है, लग्न का प्रभाव अच्छा हो यहाँ पर, तो ऐसा व्यक्ति फिर अपने जीवन में अच्छा लाभ कमा पाता है। और व्यक्ति की, हालांकि ऐसे व्यक्ति की चाहत क्या होती है, अधिक मात्रा में धन कमाए, एक से अधिक मात्रा में धन आता रहे। लेकिन कई बार उसका सही मेंटेनेंस नहीं होने के कारण व्यक्ति उसको सही प्रकार से उपयोग नहीं कर पाता, इसलिए एक परेशानी देता है। और बाकी अगर 12वें भाव के बुध की बात करेंगे तो 12वें भाव का बुध व्यक्ति को अधिक बोलने वाला या व्यर्थ की बातें बोलने वाला, जहां बोलना है वहां व्यक्ति नहीं बोलता, जहां नहीं बोलना है वहां बोलने लग जाता है। मतलब वाणी से जुड़े दोष, दंत रोग जो बुध के कारक प्रभाव में आते हैं, स्किन से जुड़ी समस्याएं व्यक्ति को प्रदान करना काम बुध कर देता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर आ जाती है। अगर आप देखते हैं कि बुध खराब है तो ये भी एक बड़ा सिम्टम है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य में स्किन से जुड़े, दांतों से जुड़ी परेशानी देखने को मिलेंगी। और बुध के खराब होने पर आप ये भी देख पाएंगे कि व्यक्ति के दांत खराब होते हैं, दांतों से जुड़े रोग देखने को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं वो, मतलब व्यक्ति के चेहरे में अगर आप देखें जो एक सौंदर्य होता है, जो एक मतलब एक अच्छा, जो व्यक्ति को युवा रखे, एनर्जेटिक रखे, वो प्रभाव बुध से आता है। और जब भी आप देखेंगे बुध का प्रभाव खराब होगा, कमजोर होगा, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी की कमी आएंगी। आप देखेंगे कम आयु में भी, आजकल जैसे आप बच्चों को देखते हैं, कम आयु में भी मतलब बहुत अधिक उनका कोई कार्य करने का मन नहीं करता है, किसी चीज में जुड़ने का मन नहीं करता, वो अपने आप में रहना चाहते, मोबाइल चलाते रहेंगे। ये बुध के खराब होने का ही प्रभाव ज्यादा है। तो ये बातें आप देख पाएंगे। बाकी आप देखिए आपकी कुंडली में बुध कहाँ है, वैसे तो किन ग्रहों के साथ में है उस पर भी निर्भर करेगा। लेकिन हाँ, इतना समझ करके चले कि बुध जिन, जैसा मैंने प्रभाव बताया है, अधिकतर वैसे प्रभाव देते हैं, स्थिति अनुसार थोड़ा बदलाव संभव है। बाकी आप अपनी कुंडली में देखिए और क्या स्थिति है, कहाँ पर है, वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताइए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।